Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो दोस्तों, विद्या क्लास में आप लोग का फिर से स्वागत है। चलिए, आज हम लोग बहुत दिन से एब्सेंट थे, हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। चलिए, आज से हम लोग फिर से शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत बच्चों का ITA और पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम है, ठीक है? सब बोला कि सर पढ़ाना क्यों बंद कर दिए, ठीक है? हम लोग को हेल्प मिलता था। तो चलिए, आज से फिर हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन देखिए, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं और ज़्यादा लोग तक नहीं पहुंचाते हैं, है ना? इस बात का थोड़ा दुख है, बट कोई बात नहीं, ठीक है? आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, ठीक है? और सब्सक्राइब किया कीजिए, ठीक है? तो इससे होगा कि हमको भी मनोबल मिलेगा और आपको भी मनोबल मिलेगा। हम भी रोज़ पढ़ाते रहेंगे, आप भी रोज़ पढ़ते रहिएगा, है ना? तो चलिए, आज जिस चैप्टर से अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है उस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो देखिए, एक चैप्टर आता है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन एंड और सिंप्लीफिकेशन, और एक का नाम क्या है आपका? सर्ट्स एंड इंडिसेस। मतलब इसको कहते हैं, इसको तो कहते हैं हम लोग क्या, इसको कहते हैं सरलीकरण, है ना? इसको क्या कहते हैं? वर्ग और वर्गमूल, घात और घातांक, घात और घातांक। और ऑनलाइन में इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि जानते हैं इसमें ज़्यादा मेहनत है थोड़ा, और ऑफलाइन पढ़ाने से टाइम ही नहीं मिलता कि आप लोग को पढ़ाया जाए, है ना? फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि मतलब कुछ टाइम बचा करके आप लोग को दिया जाए, ठीक है? चलिए, तो क्या है सिंप्लीफिकेशन? इसमें सीधा क्वेश्चन आएगा आपका पहला, जैसे बोलेगा कि 1 + 1/2, बताइए इसका वैल्यू कितना होगा? पूछेगा, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है? देखिए, इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें क्या करते हैं, इस 1 को रहने देते हैं, ठीक है? और पहले इतना सॉल्व करते हैं, कितना? इतना टू। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 LC लघुत्तम लेंगे, 2 हो जाएगा, 2 और 1 3, तो ऊपर का नीचे का ऊपर चला जाएगा, तो यह हो जाएगा 2/3। अब सीधा है, 2 और 1 का लघुत्तम, 3 और 2 का लघुत्तम लीजिएगा तो 3 होगा, 3 से गुना करेंगे तो 3 होगा, प्लस 2 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा? 5/3 हो जाएगा आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 × 1 = 3 बचा 2/3, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है? तो इस टाइप में भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आया, 1 - 1/2, है ना? 1/2, और फिर कह दिया कि 1/3, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या कीजिएगा? हाँ, तो वही बात, इस 1 को रहने देंगे, ठीक है? यहाँ लिखेंगे 1 माइनस, अब देखिए यहाँ पहले सॉल्व करेंगे, है कि नहीं? देखिए 1 - 1/, देखिए इसका लघुत्तम लेंगे कितना हो जाएगा? 3, और ये कितना हो जाएगा? यहाँ देखिए 3, और इधर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 - 1, तो यहाँ से 1 - 1/1 माइनस ये हो जाएगा कितना? ये 3 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 3/5, है ना? फिर कितना हो जाएगा? 1 - 1/, देखिए इसको 5 - 3, है ना? और ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ से हो गया 1 - 5/2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 2 लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 - 5/2, तो यहाँ से कितना निकला? -3/2। ये हो जाएगा आपका आंसर। बात समझे? तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, है कि नहीं? लिख लीजिए, प्रॉपर दिख रहा है आप लोग को, है ना? चलिए नेक्स्ट, इसके शॉट ले लिए, मिटाएं।
अब देखिए सर्स और इंडिसेस में 2-3 बात याद रखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपका लिखा है रूट अंडर m, है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m टू दी पावर 1/2। ठीक है। दूसरा बात अगर लिखा हुआ है x का पावर a बराबर y का पावर b, x का पावर a बराबर y का पावर b, तो आपको अगर x का वैल्यू निकालना हो किसका, तो x बराबर क्या लिख सकते हैं आप, x बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं y, है ना, x बराबर y b टू दी पावर a, इसका वैल्यू ये हो जाएगा। ये 2-3 बात याद रखना है। ठीक है। अब देखिए जैसे कि क्वेश्चन पूछता है, फेमस क्वेश्चन है, रूट अंडर 6 प्लस डैश इन्फिनिटिव। तो ये एक इन्फिनिटिव सीरीज है ना, कैसा सीरीज है, इन्फिनिटिव सीरीज है। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका फैक्टर करना है, मतलब पहले वाले नंबर को पकड़ लेना है और इसका फैक्टर करना है। अब फैक्टर करेंगे तो देखिए 3 और 2 का फैक्टर, और इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जिसका डिफरेंस 1 आए, है ना। तो देखिए जिसका डिफरेंस 1 आए मतलब कितना हो गया, 3 और 2, तो 3 दूना 6 हो गया, इसका डिफरेंस कितना है 1। तो अगर प्लस वाला रहे तो आंसर होगा बड़ा वाला, प्लस वाला रहे तो आंसर होगा बड़ा वाला। और उसी तरह से दूसरा, जैसे मान लीजिए दे दिया ऐसे 12 माइनस 12 डैश इन्फिनिटिव, ऐसे दे दिया। इसका उसी तरह फैक्टर करना है, 4 गुना 3, और माइनस है तो छोटा वाला आंसर, तो यहाँ आंसर होगा 3 और यहाँ आंसर होगा 3। बात समझे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, बात समझे ना। चलिए नेक्स्ट, अगर मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कैसा क्वेश्चन आ जाए, अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहां से लिखिए, हाँ क्वेश्चन आ जाए कि रूट अंडर 7 प्लस रूट अंडर 7 प्लस डैश इन्फिनिटी, ऐसा आ जाए। तो देखिए अब इसका तो फैक्टर हो नहीं सकता, तो भैया इसका आंसर कैसे देंगे, है कि नहीं। तो इसका आंसर कैसे देंगे, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखना है, याद रखना है कि 4x, क्या लिखना है, 4x और प्लस का 1, इस पर दे देना है रूट, और लिखना है +1 अलग से, अब बट्टे लिख देना है 2। क्या लिख देना है, बट्टे लिख देना है 2। तो यहां से x का वैल्यू ये होता है, तो x का वैल्यू कितना हो गया 7, x बराबर कितना हो गया 7। तो क्या लिखेंगे 4 गुना 7 प्लस का 1 रूट प्लस का 1 बटे 2, कितना होगा 7 चौका 28 से 29 रूट प्लस 1/2, ये हो गया आपका आंसर। अगर इसी टाइप में क्वेश्चन रहता रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 11 डैश इन्फिनिटी, ऐसा रहता तो हम लोग माइनस वाला क्या लिखते, 4x माइनस 1 रूट प्लस का 1 बटा लिखते 2, तो बैठा देंगे 4 गुना 11 माइनस 1 रूट और प्लस का 1/2, तो कितना हो जाएगा 11 चौका 44, और 44 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 43, रूट अंडर 43 और प्लस का 1 बटा हो जाएगा 2, ये भी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझे, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। दिक्कत अब समझिए, अगर आपसे क्वेश्चन दे दे, क्या दे दे, क्वेश्चन अगर ऐसा दे दे, कैसा दे दे, क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दे दे, कैसा दे दे, रूट अंडर 7 डैश, है ना, इन्फिनिटी, क्या चीज इन्फिनिटी। तो देखिए कुछ नहीं करते, अगर मान लीजिए अगर यहां से इसका रूट हटा दे, तो मान लीजिए कि x बराबर कितना है, रूट अंडर 7 इन्फिनिटी। अगर मान लीजिए ऐसा है तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 7, इसका तो ये ऐसे ही रहेगा 7 रूट अंडर 7 है
है ना। अब देखिए इतना को तो हम x मान सकते हैं क्योंकि ये तो x माने हैं, x मान सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ से x² बराबर 7 इंटू एक्स हो जाएगा। यहाँ का x कटेगा तो यहाँ का स्क्वायर उड़ेगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसी तरह से दूसरा ले, अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन ले, अगर आपसे पूछ दे कि इसका वैल्यू कितना होगा 11 रूट अंडर 11 रूट अंडर 11 डैश इन्फिनिटी। तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे लिखेंगे x इक्वल टू रूट अंडर 11 रूट अंडर 11 रूट अंडर 11 डैश इन्फिनिटी, है ना। तो x तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर बराबर 11 रूट अंडर कितना हो जाएगा 11 रूट अंडर 11 डैश इन्फिनिटी। तो x स्क्वायर बराबर ये तो 11 है ही, इतना को हम क्या माने हैं x, तो यहाँ से यहाँ तक x लिख सकते हैं इंटू x, तो ये खत्म, यहाँ से x खत्म, तो यहाँ से x बराबर कितना हो जाएगा 11। तो आंसर कितना होगा 11। अब एक बात समझना है, क्या समझना है कि अगर प्लस माइनस नहीं दिया रहे, क्या नहीं दिया रहे, प्लस माइनस नहीं दिया हुआ रहे, तो जो है, क्या बोले, अगर प्लस माइनस नहीं दिया रहे तो जो है रूट में वही आंसर होगा। जैसे समझिए यहाँ 7 था तो आंसर कितना निकला 7, यहाँ 11 था आंसर कितना निकला 11, मतलब जो है वही आंसर होगा। बात समझे। चलिए मिटा दिया जाए। हाँ ये वाला, अच्छा देखो क्या बोले, ये इन्फिनिटिव सीरीज है। हाँ नहीं होगा कैसे, हाँ ये इतना दिया हुआ है तो हम लोग अगर x बराबर मान ले पूरे को तो x हो जाएगा, स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 पर से रूट हट जाएगा। हाँ ठीक, रूट हट जाएगा तो इतना हो जाएगा, तो इतना को तो x मान ले की है तो x स्क्वायर से एक x कट जाएगा तो x का वैल्यू कितना होगा 11। कोई दिक्कत। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि अगर आपको दे दे ऐसा क्वेश्चन, देखिए चलिए कुछ होमवर्क ले लीजिए, आगे हम लोग कल पढ़ेंगे। देखिए होमवर्क है रूट अंडर चलिए देखिए दिख रहा आप लोग को, है ना। देखिए होमवर्क ले लेते हैं। चलिए जैसे होमवर्क है 6 माइनस रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 6, ये इन्फिनिटी आपको बताना है कि वैल्यू क्या होगा, ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए लिखा है रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 13 प्लस रूट अंडर 13 डैश इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या होगा दूसरा क्वेश्चन रूट अंडर 17 माइनस रूट अंडर 17 माइनस रूट अंडर 17 और ये इन्फिनिटी, आपको बताना है कि वैल्यू कितना होगा, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। लाइन भी कट गया, है ना। तो चलिए वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक किया कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, ठीक ना, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सही जगह पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल इसका हम लोग टाइप 2 देखेंगे। आज देखें टाइप 1 और कल देखेंगे टाइप 2 टाइप 3 मतलब टाइप 4, जितना भी टाइप होता है कल हम लोग 2-3 टाइप और देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। धन्यवाद।